वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा कैलेंडर का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो क्वेश्चन का आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि काफी लोगों ने एपी पढ़ा होगा, है ना। एपी बेसिकली एपी है क्या, जो आपने इसको टेंथ में पढ़ा होगा। टेंथ में आपने इसको पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। काफी लोग बोलेंगे कि ये सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है। देखो भाई, सीरीज का तो क्वेश्चन हो सकता है, बट मेरा इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं बोलूँगा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एपी है क्या हमारे पास, तो एपी बेसिकली अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं एपी। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, इसका मतलब होता क्या है। एपी का मतलब आपने समझ लिया। अब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि इसका तात्पर्य है क्या बेसिकली। तो मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूँ इसमें, है ना, एग्जांपल्स की बात करूँ, तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास है 13 है ना, 18 है, 23 है, 28 है, 33 है, एंड देन 38 है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब मैंने कहा सीधा कि ठीक है भाई साहब, ये हमारे पास है। और अगर आप पूछेंगे इन दोनों में, मैंने पूछा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है जो मैं ये बना रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर अगर मैं इसमें प्लस का 5 कर दूं तो ये 18 बन जाएगा, और अगर मैं इसमें प्लस का 5 फिर कर दूं तो ये 23 बन जाएगा। अगर मैं इसमें प्लस का 5 फिर कर दूं तो ये 23 से 28 हो जाएगा, फिर इसमें भी प्लस का 5 है, एंड देन फिर इसमें भी प्लस का 5 है। अब ये जो प्लस का 5 आ रहा है, इन्हीं को इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब यही जो कॉमन डिफरेंस है आपकी, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपकी कॉमन डिफरेंस है, इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात आपको समझ में आई। मैंने एक नंबर लिया, नंबर में ये क्या है कि नंबर बदल रहे थे, तो मैंने पूछा, सोचा कि इसमें क्या बदल रहा है। तो मैंने जब इनके पैटर्न्स को समझा कि इसमें भी प्लस का 5 जोड़ा, इसमें भी प्लस का 5 जोड़ा, इसमें भी प्लस का 5 जोड़ा, तो ये तो जो अंतर आ रहा है तो सेम है, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस है। अब यही जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी, ठीक है। एपी जेपी आपने 10th में पढ़ा होगा, तो मैं अभी आपको एपी ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें अगर आपको बात करूं कि इसमें मेरे को बताओ फर्स्ट टर्म्स क्या है, मैं अगर आपसे इसमें पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ हमारे पास फर्स्ट टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म्स क्या है, तो आपके पास आंसर आएगा कि सर हमारे पास तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर 13 है। कैसे है भाई साहब, देखो पहले तो 13 ही है ना, ये फर्स्ट टर्म तो यही होती है और लास्ट टर्म तो ये होती है, ठीक है। तो ये जो 13 है फर्स्ट टर्म्स, इसको हम किससे दर्शाते हैं, एक को। बात को समझ में आ गई। और फिर हम बोलें कि सर हमारे पास ये बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है। तो सर अभी आपने तो ही बताया था कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो तो सर 5 है। इसी को जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, है ना, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास कितना है, 5 है। बात आपको समझ में आई। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो हर एक चीज में कॉमन हो, वही डिफरेंस ही हो, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बात आपको समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या था, 5 कॉमन डिफरेंस था, 5। और जो पहला नंबर था यानी कि फर्स्ट टर्म्स था, वो हमारे पास कितना था, 13 था। फर्स्ट टर्म्स जो हमारे पास था वो क्या था, 13 था। बात आपको समझ में आ रही है। फर्स्ट टर्म्स जो हमारे पास था वो था 13। अब मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं, इसका एक फार्मूला होता है। सर ये फार्मूला कहां से आ गया, भाई देखो फार्मूला होता है तो होता है, ठीक है। अब मैं अगर फार्मूले की आपकी बात करूं, तो फार्मूला होता है, काफी लोग को समझे होंगे, टी एन इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म्स। टी एन इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म्स। अब ये जो हमारे पास nth टर्म होता है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। nth टर्म जो हमारे पास होता है, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसी का यानी कि टी एन यानी कि nth टर्म्स का एक फार्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं टी एन इक्वल टू में ए एन माइनस वन
डी, इसको जेड मत समझना, इक्वल टू है, ठीक है। ये हमारे पास है एक फार्मूला, इस फार्मूले को रख लेना। अब मैं अगर इसके अकॉर्डिंग टी एन के अकॉर्डिंग चलूं तो फर्स्ट टर्म्स हमारे पास ये है, क्या थी, 13 था। और यन क्या है ये बताओ मेरे को, यन क्या है, यन संख्या है, संख्या क्या है, अगर मैं पूछूं कि हमारे पास टर्म्स कितने थे तो 1 2 3 4 5 6, यही यन है हमारे पास, क्या है, इसी को हम बोलते हैं यन, ठीक है, यानी कि टर्म्स। तो हमारे पास यन कितना है 6 और फिर माइनस का 1 एंड डी, डी अभी हमने निकाला था कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 5 है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 13 प्लस 25 आ जाएगा कि नहीं, इक्वल टू हमारे पास 38 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है, अरे बोलो यस या नो। अब मैं अगर आपके पास एक क्वेश्चन और दूं, है ना, एक क्वेश्चन अगर मैं और दूं तो बेसिकली उस अगर क्वेश्चन दूं मैंने कि जैसे मैंने बोला कि भाई साहब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे 90 148 90 152, ओके, 90 156 90 160 एंड सो ऑन 20 120 यहाँ तक है। अब मैंने बोला कि इसमें मेरे को टी एन यानी कि nth टर्म्स निकाल के बताओ, nth टर्म्स निकाल कर मेरे को बताओ। तो आप बोलोगे सर अभी आपने जो फार्मूला बताया था सर वो फार्मूला था टी एन इक्वल टू में ए एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है सर। तो इसमें से जो टी एन है यानी कि nth टर्म्स जो है वो कितना है बताओ, टी एन का मतलब होता क्या है, बताओ बताओ, याद है कि नहीं, टीएन का मतलब होता क्या है, टीएन का जो मतलब होता है nth टर्म्स होती हैं, क्या होता है, टीएन का मतलब होता है nth टर्म्स। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि जो प्रीवियस ईयर में, सॉरी प्रीवियस ईयर इसमें जो हमने किया था, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो nth टर्म्स हमने इसमें निकाली थी और हमारे पास कितना आया था 38, क्योंकि लास्ट की तो टर्म्स तो यही थी हमारे पास ना, लास्ट की टर्म्स यानी कि nth टर्म्स होती है, वही लास्ट की टर्म्स जिसको हम बोलते हैं, ओके। अब मैं अगर इसमें बात करूं, सॉरी एक मिनट, अगर मैं इसमें बात करूं, ओके, इसमें जो आ रहा है क्या ये हमारे पास nth टर्म्स है, क्या ये हमारे पास फर्स्ट टर्म्स है, ओके सर। अगर मैं सिर्फ इसमें अंतर देखूं तो मेरा काम हो जाए, अगर आप इसमें अंतर देखोगे तो कितने का अंतर आ रहा है मेरे को ये बताओ, 4 का आ रहा है, इसमें भी अंतर किसका है 4 का आ रहा है, इसमें भी कितने का आ रहा है 4 का। तो ऐसे जो 4 का अंतर है यानी कि जो 4 का कॉमन डिफरेंस है ये ऐसे ही चलता जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है, जो 4 है जो कॉमन डिफरेंस है ये ऐसे ही चलता जाएगा, ओके। बात आपको समझ में आ रही, मैंने बोला कि इतना है। अब मैंने बोला कि जो n है यानी कि इनकी संख्या है वो ज्ञात करके बताओ। ये क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि ये आपके पास एक टर्म्स है, मतलब एक लाइन है, मैंने आपको दिया एक संख्या है, मैंने इस संख्या में पूछा कि यन यानी कि इसकी कितनी संख्या है, मतलब आप नहीं समझे, जैसे मैंने बोला कि 1 से लेकर के 10 तक है, अब मैंने बोला कि ये टोटल कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, 10 है यही बोलोगे ना। अब इसके बीच तो हमको पता ही नहीं क्योंकि 90 148 से है, हमको कहाँ जाना है 220। अब काफी लोग तो ऐसे जोड़ लेंगे कि 4 है 48, 48 के बाद 52 आ जाए, 52 के बाद 56 आ जाए, 56 के बाद 60, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे 64, ऐसे काफी लंबा रूट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सिर्फ यही आपको सॉल्व करना है nth टर्म। तो टीएन यानी कि लास्ट हो गया, टीएन आपका कितना है 20 हो गया, पहला टर्म्स कितना है 90 48 हो गया, एन को हमको ज्ञात करना है, डी हमारे पास कितना है 4 है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो है अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा क्या ये डिवाइडेड हो जाएगा, तो क्या हमारे पास 72 आ जाएगा कि नहीं, 72 इक्वल टू में n माइनस 1 4, अरे बोलो यस या नो, अरे बोलो यस या नो, ठीक है ये हमारे पास हो गया। अब मैंने अगर फिर सॉल्व करना चाहा तो इसको अगर हम इधर काट देंगे तो क्या हमारे पास 18 माइनस में n माइनस में 1 आ जाएगा, और अगर n की वैल्यू निकालें हैं तो क्या हमारे पास 19 आ जाएगी, अरे बोलो यस या नो, कि यानी कि जो हमारे पास n की वैल्यू 19 है, यानी कि अब हम कह सकते हैं यहां से और यहां तक टोटल कितने टर्म्स हैं, वो बोलेंगे आप कितना 9 टर्म्स हैं, यानी मतलब कि कितने टर्म्स हैं। बात आपको समझ में आ गई, तो शायद आपको एपी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एपी जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अरे बोलिए यस या नो, अरे बोलिए भाई यस या नो,
ठीक है, तो एपी आपको समझ में आ गया। अब क्या हम क्वेश्चन की ओर बढ़े? ठीक है, तो चलो ठीक है, यहां से हम जंप करते हैं क्वेश्चन पर, और जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है विच ईयर द सेम, यानी कि जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं, चार जो हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा ईयर है जो 2029 के कैलेंडर के सेम है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, है ना, वो चीज क्या है आप लोग समझिएगा ध्यान से, कि इसमें सिर्फ एक सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा रूल है। और वो रूल क्या है कि भाई साहब देखो, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालना, ठीक है, जिसमें ईयर्स, जैसे अगर आप इसमें चेक करना चाहते हैं 2018 और 2009 का है, तो आप इन दोनों के बीच में सबसे पहले डिफरेंस निकालना, और फिर डिफरेंस निकालने के बाद लीप ईयर। ठीक है, डिफरेंस निकालने के बाद क्या निकालोगे? लीप ईयर। एंड देन जो भी आपका यहाँ पर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, 7 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे? 7 से डिवाइड। मैंने क्या किया, सबसे पहले जिसमें आपको चेक करना है डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद आपको क्या करना है, लीप ईयर निकालेंगे, इसके बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। एंड देन 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको ध्यान में रखना, अगर वहां पर ऑड डेज आ गया, है ना, अगर ऑड डेज आया तो समझ लीजिए कि सेम कैलेंडर नहीं है। क्या है? सेम कैलेंडर है ही नहीं। और अगर ऑड डेज यहां पर जीरो आ गया तो समझ लीजिए सेम। तो सिंपल फंडा आपको यही करना है कि अगर जीरो आया तो सेम कैलेंडर है, अगर जीरो नहीं आया तो सेम कैलेंडर नहीं है। बस आपको यही निकालना है। ओके, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। जीरो आया तो सेम है, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, अगर जीरो आया तो क्या होगा? सेम कैलेंडर। ठीक है, क्या होगा? सेम कैलेंडर। बात आपको समझ में आ गई। अगर जीरो आया तो क्या होगा? सेम कैलेंडर होगा। बात को समझिए, अगर जीरो आपके पास आ गया तो समझ लीजिए कि सेम कैलेंडर होगा। बात आप समझ गए? यहां तक आपको बात समझ में आई? अरे बोलिए यस या नो। ठीक है, यहां तक आपको बात में समझ में आ गई। तो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूं, अब इसको सॉल्व करूं। अब मैं अगर यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, ये देखिएगा। सबसे पहले मैंने 2009 को देखा, और 2009 को देखने के बाद 2018 को देखा। यानी कि हमने पास आराम आराम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप ऐसे, काफी लोग बोलेंगे सर स्पीड कम है। देखो भाई, स्पीड कम है सही बात है, लेकिन जब स्पीड कम है, क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, 2018 को देखा, अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो क्या हमारे पास 9 डिफरेंस है। अरे बोलो, 9 से जाएंगे 18 तक तो 9 डिफरेंस है ना। एंड देन प्लस का, अब इसमें क्या 2000 मतलब 4 से कौन सा डिविजिबल हो रहा है? क्या 8 है? 8 तो है ही नहीं। 9 के बाद कौन सा आ रहा है? एक तो 12 आ जाएगा, और एक 12 के बाद क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बस यही दो ही आ रहे हैं लीप ईयर। तो ये जो दो लीप ईयर आ रहे हैं, यानी कि हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस का 2। प्लस का 2 ऐड करने के बाद हमारे पास 11 आ गए। 11 के बाद हमने 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड किया, एंड देन 7 से डिवाइड करने के बाद क्या हमारे पास जीरो आया? नहीं, रिमाइंडर जो हमारे पास आया वो 4 आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2018 सेम कैलेंडर नहीं है। वैसे अगर आप दूसरा चेक करना, है ना, अगर आप दूसरा 2017 को चेक करेंगे इस बी वाले को, तो अगर आप बी वाले को करेंगे तो इसमें आ जाएगा 8 का अंतर है। ठीक है, इसमें कितने लीप ईयर आएंगे? इसमें भी 2 ही लीप ईयर आ जाएगा। इसमें आ गया हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या हमारे पास 3 आ जाएगा इसमें, और 3 आ गया क्या? ये भी नहीं होगा। वैसे 2016 को देख लीजिएगा, 2016 को देखेंगे तो इसमें 8 का डिफरेंस होगा। 8 का डिफरेंस के बाद नहीं, 8 का कहाँ से होगा भाई? 7 का डिफरेंस होगा। एंड देन 7 का डिफरेंस के बाद इसमें चार, 2 हो जाएंगे, तो 7 2 9, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2015 है, तो 2015 के बाद अगर मैं इसको चेक करूं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 12 का एक ही लीप ईयर होगा, तो क्या हमारे पास 7 हो जाएगा। एंड देन 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0। हाँ, जो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी? क्योंकि यहाँ पर ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पर जो आपके पास ऑड डेज है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर चलें, है ना। नेक्स्ट पर जो है ये क्वेश्चन है, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2019। ठीक है, क्या
2019। अब वही पूछ रहा है कि ऐसा कैलेंडर कौन सा सेम है, तो मैं आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क में देना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क आप खुद करेंगे, ओके, खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और अगर आप इसको खुद करना चाहते हैं ना, इसी पेज में देखिए, जिनके पास तो टैबलेट है, लैपटॉप है, वो सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए मैं पीपीटी दे दूंगा। और देखिएगा यहाँ पर मैंने एक पेज खाली किया है ना, ये पेज आपका खाली है और इसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके डन, आपको बात समझ में आ रही है? इसी में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी हम पीछे चलें, पीछे हमारे पास ये, इसको मैंने आपको होमवर्क दिया है। अगर मैं बता दूं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, इसको मैं शॉर्ट वीडियो है ना, शॉर्ट फॉर्म के जरिए मैं इसको अपलोड करूंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं इसको अपलोड करूंगा ताकि आप वहां पर देख पाए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। ओके, क्योंकि मैं यूट्यूब पर डीपीपी सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है, इसके बाद डीपीपी 1 आएगी आपको, ताकि आप अच्छे से कर लें। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एट दैट आर 2021। ये हमारे पास है कि 2021 का जो कैलेंडर है वो किसी से सेम मिलेगा। तो भाई अगर हम 2025 को देखें तो 4 का अंतर है, नहीं होगा। 2030 को अगर हम देखें, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितना अंतर देखिए, लीप ईयर जोड़िए, फिर जो आएगा 7 से डिवाइड कीजिए, जो ऑड डेज है 0, ये आप करके देख लेना। मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ क्योंकि आप आगे चल के ऐसे ही देखोगे, आप बोलोगे जल्दी। यहाँ पर 30 है तो 30 9 का हो गया, इसमें भी नहीं आ रहा है। 2049 है, एंड देन 2049 अगर मैं इसमें देखूं तो 49 हो गया, 21 का 9 हो गया, एंड देन हाँ इसमें आ जाएगा, सी वाला जो इसमें आ जाएगा। डी का मैंने 2052 देखा, तो 2052 का 2 इसमें आगे बढ़ा देंगे, आएगा नहीं, क्योंकि जब 49 में हो गया तो 52 में कैसे ही आएगा, ठीक है। तो बात समझ आएगी, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। काफी लोग समझ में नहीं है, देखो 2049 का मैं बता दे रहा हूँ। 2049 में अगर डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा 28 का डिफरेंस आ गया। अगर इसमें लीप ईयर जोड़ोगे, यानी कि गिनोगे कितने लीप ईयर है, तो तुम्हारे पास 7 होंगे। तो मैंने जोड़ा तो क्या हमारे पास 35 आ गया। 35 आने के बाद 7 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, एंड देन हमारे पास 0 आ गया। यानी कि जब भी 0 और डे जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, तो मैं क्या नेक्स्ट जंप करूं? नेक्स्ट जंप करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 100 ईयर टाइम्स। 100 ईयर्स टाइम्स। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पर देना चाहता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन जो कि मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, ओके, सेम फॉर। तो मैंने आपको पास ऑप्शन दी है 2029, एंड जो दूसरा ऑप्शन है 2030 हो गया, है ना, 2030 हो गया, एंड सी ऑप्शन जो है 2031 हो गया, एंड देन डी ऑप्शन जो है 2033 आ गया। ये भी आपका होमवर्क है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका होमवर्क है। और मैं इसमें अगर आपको बता दूं कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आप लोग कर, आपके पास कितने होंगे, 2 होमवर्क हो गए, बस मैं इतना ही होमवर्क दूंगा। ओके, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अब मैं अगर नेक्स्ट कंटिन्यू करूं, है ना, नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करूं तो आपको एक चीज बतानी है। ओके, हाउ मेनी, इसके पहले मैं आपको चीज समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर मैंने 2024 को लिखा है, ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पर 2024 लिखा, 2025 लिखा, 2026 लिखा, एंड देन 2027 लिखा, ये मैंने लिखा। अब यहां पर अगर आप बात को समझेंगे तो क्या हम इसको 4n लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मेरे को। बेसिकली ये लीप ईयर है, 2024 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। सर तो ये तो लीप ईयर है, तो क्या ये 4 से डिविजिबल होता है? हाँ, तो क्या हम इसको 4n लिख दें? अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें से 4n
+1 लिखा है सर। अच्छा ये क्या लिखा है, 4n लिखा है एंड देन प्लस का 2 लिखा है। ये क्या लिखा है, 4n लिखा है एंड देन प्लस का 3 लिखा है। 4n का मतलब मैंने बोला कि जो लीप ईयर होता है ना, जो हमारे पास लीप ईयर होता है, क्या वो डिवाइड होता है किससे, मैंने बोला था 4 से बोला था। जब वो सेंचुरी ईयर होता तो मैंने बोला था 400, जब वो सेंचुरी ईयर होता तो 400 से बोला था। बट यहाँ पर तो नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 से ही तो डिवाइड करते थे, तो वही हमने लिखा कि 4n। फिर यहाँ पर हमने लिखा कि अगर मैंने 4 से डिवाइड किया, 2024 है, 4n से तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास 1 है इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो मैंने 1 को यहाँ पर लिख दिया, फिर 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि उसी में 24 में 3 जोड़ोगे तो 27 होगा, 26 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, ओ सॉरी 24 में 2 जोड़ोगे तो 26 होगा, तो वही मैंने लिखा ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर मैं इसमें प्लस का 2 बाद में ऐड करूं। भाई यही तो है ना, सिंपल फंडा तो यही तो है। बात आपको समझ में आई, यस या नो? बात आपको समझ में आई, यस या नो बोलो। ठीक है, अब क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं, आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं ये बताओ मेरे को। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। अब काफी लोगों के मन में आ रहा होगा 4n क्यों लिखा, 4n प्लस में क्यों लिखा, 4n2। भाई तो मैंने इसलिए लिखा, देख मैंने बताया कि 4n प्लस में 1 क्यों लिखा, 4n प्लस में 2 क्यों लिखा, 4n में प्लस 3 क्यों लिखा। मैंने इसलिए, अब देखो बात ये 4n क्यों लिखा, अगर ये समझ में आ गया तो मैंने बाकी तो समझा दिया। 4n इसलिए लिखा क्योंकि 4n से देखो जो लीप ईयर होता है ना वो 4 से डिवाइड होता है, मैंने यही बोला था। अब 2024 है, क्या वो डिवाइड होगा 4 से? सर वो तो पूर्णतः डिवाइड होगा, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। जब वो पूर्णतः डिवाइड होगा, है ना, वो पूर्णतः डिवाइड होगा, तो जब वो पूर्णतः डिवाइड होगा तो इसलिए मैंने लिखा 4n, ये 4n से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहां पर बात को समझना, क्या अगर मैं यहां पर 2028 लिख दूं, 2028 अगर मैंने लिखा तो क्या फिर वही 4n आ जा रहा है? बात को यहां पर ध्यान से समझना। मैंने 2024 लिखा एंड देन फिर उसके बाद 3 गैप के बाद जो चौथा टर्म्स है फिर वहां पर 4n आ रहा है। सर अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं तो सर जब हम 4 से डिवाइड करते थे तो तब भी तो 4 का तो गैप आकर के वो डिवाइड होता था। भाई सही बात, वो 4 का गैप आकर के डिवाइड होता था और सही भी है, वही चीज है भाई साहब, वो 4 ही है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक नए तरीके से ताकि आपको आगे आने वाले क्लासों में दिक्कत ना हो। तो क्या आपने देखा, क्या फिर यही आ जा रहा है? अब देखो ये दिक्कत कैसे होगी, है ना, बात को अगर समझना। अगर हमारे पास, मैंने यहाँ पर बोला कि 1910 है, 1912 है, 1916 है, 1905 है, हाँ ऑब्वियसली सी बात है 1905 है। अब अगर इन कहीं के बीच में 1900 आया, बात को यहां पर समझना, 1900 अगर बीच में आ गया तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर हिंदी में लिख दूं, चलो, अगर बीच में, है ना, बात को समझना, अगर बीच में सेंचुरी ईयर आए तो ये जो शॉर्टकट है ना, समझना बात को, ये जो शॉर्टकट है नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट को लगाएंगे ही नहीं, ठीक है, शॉर्टकट को लगाएंगे ही नहीं। बात आपको समझ में आ गया? ओके 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 ओके। अब मैं अगर आपसे बात करूं रिपीटिशन ईयर की, अगर मैं आपको बात करूं, है ना, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहां पर समझना, ये हमारे पास ईयर है, ईयर है, और यहां पर मैंने बोला रिपीटिशन आफ्टर टाइम, ठीक है, आफ्टर टाइम, रिपीटिशन आफ्टर टाइम। तो मैंने ये बनाया, है ना, और मैंने ये बनाया। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पर 4n लिखा, जो लीप ईयर है ये रिपीट कितनी बार करेगा, है ना, लीप ईयर। अब मैं वही आपको लिख रहा हूं
चार्ट में। अभी तो आपको मैंने समझाने की कोशिश की और जब मैंने समझाया आपको तो आपको समझ में आया, बट काफी लोग होते हैं जिनको लिखना पसंद होता है। क्या ये 4n प्लस में 1 होगा, यानी कि ये लीप ईयर प्लस का 1 होगा ना, बात को समझना, लीप ईयर जो हमारे पास है वो प्लस का 1 होगा, फिर ऐसे 4n प्लस का 2 है, फिर ऐसे 4n प्लस का 2 है, सॉरी 4n यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं इसमें रिपीटेशन की देखूं तो यहाँ पर रिपीटेशन 28 बार करेगा, यहाँ पर रिपीटेशन कौन सा करेगा, ये ये क्या है सर, रिपीटेशन आफ्टर टाइम, मतलब उसके बाद जो रिपीटेशन होगी वो कितनी बार होगी, कहने का मतलब ये है मेरा पास। यहाँ पर 6 हो गए, फिर इसमें अगर रिपीटेशन की बात करूं इसमें 11 हो गए, फिर इसमें रिपीटेशन की बात करूं इसमें भी 11। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बात को समझ पा रहा हूं, बट अभी आगे जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे समझ में आएगा। ओके, बात आपको समझ में आ रही है, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, अरे बोलो यस या नो। रिपीट ईयर है बेसिकली, ओके, और रिपीट ईयर का मतलब वही है कि इसमें देखेंगे कौन सा सेंचुरी, ओ सॉरी, कौन सा लीप ईयर है। फोर, देखो इसी के फॉर्म में लिखना था, इसीलिए मैंने बताया था अभी, जब मैं आपको एग्जांपल लूंगा तो आप उसी के फॉर्म में लिखेंगे कि रिपीटेशन ईयर कितना आएगा, रिपीट कितनी बार वो ईयर करेगा, वो ईयर कितनी बार रिपीट करेगा। अब ये ईयर कितनी बार रिपीट करेगा ये नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो, एक होता है हमारे पास सेंचुरी, उसी के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, मतलब समझ में आ रहा है, सेंचुरी के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं, ओके, एग्जाम्पल से लें हम, जैसे मैंने अगर यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 2024 लिया, 2024 लिया, क्या ये, मेरे को ध्यान से बताना, क्या ये कितनी बार रिपीट होगा, क्योंकि ये 4n है तो 28 बार रिपीट होगा। 2028 को लो, क्या ये भी 28 बार आ जाएगा। 2025 को अगर लें तो क्या इसमें 6 होगा, ऑब्वियसली सी बात है, तो 6 तो हो गया ही होगा ना भाई। कहने का मतलब ये है कि इसमें रिपीट क्या कर रहा है, मैंने अभी इसको बताया है कि 24 और 24 में एक कर देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब मैंने अगर यहाँ पर 2029 बोला तो क्या इसमें तब भी 6 होगा, 2000 जब मैंने 26 बोला तो क्या इसमें भी 11 होगा, अरे बोलो। अगर मैंने फिर इसमें बोला कि 2000, मतलब वो कब रिपीट करेगा, 2024 है तो 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, एज इट इज टाइम, टाइम मैंने बोला कि कब रिपीट करेगा, 2028 का कैलेंडर है कब रिपीट करेगा, आफ्टर ईयर टाइम, रिपीट ईयर कब है, कहने का मतलब ये है। अभी मैं तुमको समझाता हूँ, देखो 2000, फिर मैंने 26 के बाद 2030 लिया, एंड देन 2027 लिया। अब जरा ध्यान से समझना, मैं भी बता रहा हूँ, इसमें अगर 30 को देखेंगे इसमें भी 11 आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर ट्विस्ट मैंने डाला कि इन सबको जोड़ो, ये कब रिपीट करेंगे, मैंने यही तो पहले बताया था, ये इतनी बार रिपीट करेंगे। भाई साहब समझो मैंने इसको क्या बताया था, देखो मैंने लिखा था यहाँ पर, सॉरी, ये रहा, रिपीट आफ्टर टाइम, रिपीटेशन, यानी कि ये कब रिपीट करेगा, यानी कि अगर आप उसमें 4n है, लीप ईयर है, ये ऐसा हो रहा है तो 28 ईयर के बाद वो फिर से रिपीट करेगा, सेम वही कैलेंडर। बात आपको समझ में आई, अगर वो 4n+1 की फॉर्म में है तो वो 6 ईयर के बाद रिपीट करेगा, अगर वो 4n+2 के फॉर्म में है तो 11 ईयर के बाद रिपीट करेगा, बात को समझो। ओके, तो अब अगर यहाँ पर मैंने 2024 था तो 2024 में है तो 2024 के बाद 28 आ जाएगा। अब 28 को अगर मैं यहाँ पर जोड़ूं तो बताओ क्या हम हमारे पास हो जाएगा, ये बताओ, 52 हो जाएगा कि नहीं। अब अगर इसमें बताओ 2028 है तो क्या यहाँ पर 56 हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 2031 हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर क्या होगा 2035 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2041 होगा, 2041 होगा, नो 2037 होगा भाई साहब, 26 है। अगर यहाँ पर बात करें तो 2041 होगा, और अगर यहाँ पर बात करें हम 2038
8 होगा। यानी कि अब मेरे को ध्यान से समझना, अब मैं कहना चाहूंगा कि ये 2024 है, ये 2024 का जो कैलेंडर है ये कब रिपीट करेगा, 2052 में करेगा, 2028 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2056 में करेगा, 2025 का, 2031 में। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब अगर किसी ने रैंडमली आपसे पूछा, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर फिर से लिया कि बताओ 2028 9 का ले लेते हैं, ये कब रिपीट करेगा, तो सर ये 4 से डिवाइड होगा, यानी कि ये हमारे पास 4n+1 की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, अब यहां पर देखा कि 411 की फॉर्म में, तो हमारे पास 6 आता है, 6 ईयर के बाद वो रिपीट होगा, यानी कि इसमें हम +6 कर देंगे, एंड देन जैसे हम प्लस का 6 करेंगे तो क्या हमारे पास 2035 आ जाएगा। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, अब यहाँ पर आपको करना है, देखो तो यानी कि 2029 का कैलेंडर 2035 में फिर से रिपीट करेगा। अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी देगा तो तुमको क्या देखना है, सिर्फ 4 चीजें देखनी है सर। क्या देखनी है, एक तो 4n देखना है, 4n प्लस में 1 देखना है, एंड देन 4n प्लस में 2 देखना है, एंड देन 4n प्लस में 3 देखना है। सर ये 4 टर्म्स ही क्यों लिए, क्यों मैंने 4n प्लस में 4 क्यों नहीं लिया, सर इसको हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 के बाद वो चीजें रिपीट होने लगती हैं। क्यों, क्योंकि जो भी लीप ईयर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो फिर 4 के गैप के बाद फिर से वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि 4 का गैप है ना। एग्जाम्पल में जैसे आपने 4 के पहाड़ा पढ़ा, तो 4 एकम 4 है ना, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, तो 4 के गैप में वो फिर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 रखा था। बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब मैं क्या इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊं, क्या आप इसको कर सकते हैं, ऑब्वियसली से बात कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 100 ईयर टाइम पीरियड, यानी कि आप मेरे को बताओ जो लीप ईयर है वो 100 ईयर में कितनी बार आएगा, मतलब 100 ईयर के पीरियड में कितनी बार आएगा, मेरे को ये बताओ। तो क्या ये 2000, जैसे मैंने सपोज दैट पूछा, क्या ये 2001 से मैं लूं 2000 तक, मतलब 200 तक, क्या ये 100 ईयर है। तो सर लग तो रहा है ये 100 ईयर है, अब पता नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं। आपके मन में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप देखें तो ये बेसिकली 100 ईयर है। और आप यहाँ से देखें, जैसे मैंने बताया था कि एक तो देखो लीप ईयर कितनी बार आ जाएगा, देखो 2004 में होगा, 2008 में होगा, 2012 में होगा, ऐसे 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 2019 में होगा, है 2096 में होगा। सर ये तो बात आपने सही की, ऐसे ऐसे जाएगा 4 के गैप में। अब सर जो आपने ये बताया था कि कितनी बार आएगा, यानी कि हमको यन ज्ञात करना है, यानी कि ये संख्या क्या है। सर आपने एक फार्मूला बनाया था, टी एन इक्वल टू में ए कोष्टक में n माइनस में 1d, और यही n ज्ञात करना है। n क्या है, टर्म्स की संख्या है, यही हमको तो ज्ञात करना है कि कितने टर्म्स है। तो tn हमारे पास क्या है, 2096 है, एंड ए क्या है, 2004 है। n हमको ज्ञात करना है, माइनस का 1 है, तो d में गैप कितना है सर, d में तो 4 का गैप है। और अगर मैं यहाँ पर n निकालने की कोशिश करूं तो क्या हमारे पास 24 आ जाएगा। अरे बोलो, अब यार इतना कैलकुलेशन तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, ओके। नहीं सॉल्व कर देना तो बता देना डाउट में, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ओके। तो यानी कि n की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, वो आ गई है 24। बात आपको समझ में आ रही है, कितनी आ गई, 24 आ गई है। यानी कि 100 ईयर में लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अब सॉरी, आगे बढ़े। अरे बोलो यस या नो। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 400 ईयर टाइम, ठीक है। तो हाउ मेनी यानी कि वही बात है कि 100 ईयर में कितनी बार रिपीट करेगा, एंड 400 ईयर में कितनी बार रिपीट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ कि 2001 से मैंने फिर लिया, कहाँ तक लेना है, मैंने 400 ईयर का निकालना है, तो यहाँ तक हो गया। तो अगर मैंने पूछा कि एक कितनी बार, 24th होगा, फिर 24th होगा, फिर 24th होगा। आप ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना, ये जो लास्ट वाला है इसमें 5 होगा। क्यों होगा मैं अभी बता रहा हूँ, ये 97 होगा। ध्यान से देखना यहाँ पर,
देखो पहला काउंट तुम कहां से करोगे, 100 ईयर यहां से लेकर के यहां तक करोगे, सॉरी, ओके। फिर तुमने बोला कि हम यहां से करके हम यहां तक जाएंगे, फिर तुमने बोला कि यहां से करके हम यहां तक जाएंगे, क्योंकि चार तो 4 ईयर यही से बनेंगे ना, फिर यहां से करके हम यहां तक जाएंगे। अब ध्यान से देखना, तुमने जो यहां पर इसके पहले 100 ईयर में निकाला था यही तो तुमने निकाला था, और जब तुमने ये निकाला था तो क्या ये संख्या जो लास्ट की थी, क्या ये 4 से डिविजिबल थी? नहीं थी, इसलिए यहाँ पर 24 आया था। ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है 24 से, यही इसलिए आया था। ये भी नहीं, ये भी। क्या ये लास्ट वाला टर्म से 24, ओ सॉरी, 4 से डिविजिबल है? हाँ है। तो क्या यहाँ पर 25 आएगा? अरे बोलो यस या नो। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर 24 आएगा, इसीलिए मैंने 24 लिखा, और टोटल कितना हो गया? 97 हो गया। यानी कि हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 400 ईयर टाइम पीरियड में, कितनी बार लीप ईयर आएगा? तो 97 बार क्या आएगा हमारे पास? लीप ईयर आएगा। अरे बोलो यस या नो, बात आपको समझ में आ गई? तो आज के लिए हम क्लास को इसी पर एंड करते हैं, और यहाँ पर जो लेक्चर नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया है, तो अब आपके पास एक डीपीपी आएगी। तो लेक्चर नंबर 4 के बाद आपको डीपीपी 1 मिलेगी, जो कि मैं यूट्यूब पर सॉल्व करा करके वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक क्या है? मेरे चैनल के बायो में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।